ओम शांति। आज 21 अप्रैल की मुरली के महावाक्य है मरजीवा जन्म, है ना। मरजीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव, है ना। तो आज हमें यह प्रैक्टिकल सेशन करना है कि हम मरजीवा जन्म कैसे अनुभव करें, कैसे उस अवस्था को पाए जो बाबा आज हमें मुरली के द्वारा बताना चाह रहा है। ठीक है ना। तो आप लोग रेडी हो जाओ, क्या चीज लेकर के रेडी हो जाओ, अपनी डायरी और पेन लेकर, और उन पॉइंटों को लिखना चालू करना है। ठीक है ना। अब मरजीवा जन्म, है ना। तो जन्म मृत्यु से पार का जो जीवन है, जो आत्मिक स्थिति है, जो परम आनंद की स्थिति है, जन्म मृत्यु से पार की जो स्थिति है, आज उसको अनुभव करने का लक्ष्य है ना। तो डायरी में क्या लिखना है? आत्मिक स्थिति की ओरिजिनल अवस्था मरजीवा, जीते जी मरे हुए की स्थिति का अनुभव करना, यह हमारे प्रैक्टिकल आज का जो मुरली का सेशन है उसका लक्ष्य है। ठीक है ना। मरजीवा जन्म की स्मृति या अनुभव को देखना है कि वह वास्तव में क्या है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपसे एक प्रश्न पूछकर कि ऐसा कौन सा पंछी है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है। ठीक है ना। आज मरजीवा जन्म की आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल में हम अनुभव करेंगे, साथ साथ चलना है, प्रैक्टिकल सेशन करना है, तो बड़ा आनंद आएगा। तो क्या प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है। तो उत्तर आया कि मरा हुआ पक्षी, है ना। यह बात आप आत्माओं के लिए एक्चुअल में कही जा रही है आज के सेशन के लिए, जो मन से बोझ लेकर बैठा हुआ है, मनुष्य जिसका मन ही मरा हुआ है, मनुष्य देह, मनुष्य जिसका मन मरा हुआ है, जिसका मन बोझों से लदा हुआ है, वह योग अवस्था में नहीं पहुंच सकता, वह मरजीवा जीवन का अनुभव नहीं कर सकता है। तो वो ध्यान की अवस्था, वो योग की अवस्था, वो परम सुख की अवस्था आज हमें प्राप्त करनी है। तो क्या करना होगा? तुम्हें जिंदा होना होगा, या फिर दूसरे शब्दों में कहेंगे कि तुम्हें जीते जी मरना होगा, मरकर फिर तुम्हारा दूसरा जन्म होगा। जो इंसान अपने पूरे जीवन में, संगमयुगी ब्राह्मण जीवन में मरने का अनुभव नहीं किया, यानी वह समझ लीजिए कि जीवन के अंत तक वह अपने मन में बोझ को लेकर के ही चला है। जब तक आप अभी इसी समय अनुभव करो, अगर आपके ऊपर, मन के ऊपर जो बोझ हैं, वह बोझ अगर आपने नहीं उतारे, मन पे बोझ कौन से है? मान्यताओं के बोझ है जो आप मानकर बैठे हो, मन पर बोझ है अज्ञानताओं के बोझ है, मन पर पारिवारिक चिंताएं, दुख सुख, उस बातों के बोझ है, उन सबको उतार दोगे तो वो ध्यान की या योग की जो गहरी अवस्था है, जो परम अवस्था है, जो शुद्ध अवस्था है, जो बहुत बहुत मजेदार अवस्था है, उसका अनुभव कर पाओगे। तो आज का सेशन, यानी आपको मरना है तो योग की अवस्था में पहुंच पाओगे, यानी योग में मरना। लेकिन मरने के बाद क्या है? वह ही योग की अच्छी और सुंदर अवस्था है। तो इसको मृत्यु नहीं समझे, यह तुम्हारा जीते जी दूसरा जन्म है। लोग तो मरते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आज के सेशन में तुम्हें प्रैक्टिकल उस अवस्था का अनुभव करना है, तो आपको मृत्यु को अनुभव करना है, और मृत्यु के बाद, मृत्यु के पार, पार ब्रह्म, है ना, परम स्थिति, शुद्ध स्थिति का आपको अनुभव होगा। ठीक है ना। तो आप लोग रेडी हो ना? बिल्कुल ध्यान रखना है। तो एक लाइन नोट कीजिए ताकि आप भूलो नहीं, क्या कि सच्चा योग मुझे अनुभव करना है, मेरी सत्य अवस्था अनुभव करनी है, तो इस योग में मुझे मरना होगा, मृत्यु के पार ही में वह
अनुभव कर पाओगी। तो मृत्यु के पार की अवस्था का अनुभव करना है, लेकिन मारना किसको है? शरीर को नहीं मारना है। मारना किसको है? अज्ञानता को मारना है। मन के ऊपर जो बोझ है उस बोझों को हटाना है। वो सारी बातें जो आप लेकर चल रहे हो उस बोझों को उतारोगे तो उड़ पाओगे, है ना। पंछी उड़ पाएगा, मन मरा हुआ है इस बोझ के कारण, तो उस बोझ को उतारना ही मरना हुआ। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो? तो पहली लाइन आपने क्या लिखी कि मुझे मन के बोझों को मारना है, मन की अज्ञानता को मारना है, मन जिस जिस चीजों को गलत मानकर बैठा है उन सारी चीजों को मारना है, तो ही मैं योग की परम अवस्था का अनुभव कर पाऊंगी। तो यह दूसरी लाइन आप लिख लीजिए, ताकि हम आज योग की परम अवस्था में मरजीवा जन्म, बाबा ने कहा जीते जी मरना, यानी मन के मान्यताओं को मारना, है ना, तो उससे पार हम जा पाएंगे। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया? क्योंकि बिल्कुल शांति से अलग अवस्था में, अलग स्थान पर बैठना होगा, शांति में बैठना होगा, क्योंकि यह प्रैक्टिकल सेशन आपको उस स्थिति का अनुभव करा देगा। ठीक है, अब तीसरी जो चीज आती है कि कौन कौन सी चीजें हैं मन के अंदर जिनको हमें हटाना होगा, जिनको हमें भगाना होगा। तो सबसे पहली चीज, बिल्कुल राइट डाउन, बिल्कुल लिखिएगा, बिल्कुल शांति से। उदाहरण के लिए कि अगर आप ट्रैफिक में जा रहे हो, कोई व्यक्ति रेड लाइट क्रॉस करके ट्रैफिक से निकल जाता है और आप बाइक लेके भागते हो उसके पीछे, उसको रोकते हो और उसको सिखाते हो कि तुम्हें नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत बात है, तुम्हें ऐसा नहीं वैसा नहीं, है ना, और तुम अगर नियम तोड़ोगे तो सारा सृष्टि ही गलत हो जाएगा। तो आपने उसको सिखाया, हाँ, और दुख का बोझ लिया। ऐसे दिन भर में आप सिखाते रहते हो। तो पहला एक लेसन लिख लीजिए आज कि आप दुनिया में दूसरों को सिखाने के लिए नहीं आए हो, आप खुद सीखने के लिए आए हो। आपको खुद को लेसन की जरूरत है, ताकि आप ध्यान अवस्था, योग की गहराई अवस्था और आत्मिक अवस्था में पहुंच पाओ। तो क्या लिखना है? आज से पहली मान्यता अभी से अपना लो, इसी समय से, कि मुझे किसी को सिखाने के लिए नहीं आया हूं। जब तुम खुद सीखे, वो ट्रैफिक हवलदार कर देगा, जिसका जो रोल है वो सब कर देगा। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें यह बोझ उतारना है। मुझे किसी को सिखाना नहीं है, पहले मैं खुद सीख लूं। जब आप खुद सीख लोगे तो दुनिया स्वतः ही आपके कर्मों से सीख लेगी, आपके वाइब्रेशन से ही सीख लेगी। ठीक है, तो यह बात आज से उतार दो। पहला अपने काम जो है वो यह करता है। थोड़ा सा और हम जो है वो आगे बढ़ते हैं, जिससे हम उस अवस्था को पा सकेंगे। अब दूसरी जो चीज है वह हमें अनुभव करनी है कि आप जो हो, है ना, जो मानकर बैठे हो, है, उसको एक कहानी से समझेंगे ना। क्योंकि आज बाबा ने कहा ना कि अशांति से पार जाना है ना, तो शांत रहना है। लेकिन जिसको आप शांति मानकर बैठे हो वह शांति नहीं है। जैसे सेंटर में थोड़ी देर बैठ गए, आपको शांति मिली, वह सेंटर की शांति हो गई। किसी अच्छे माहौल में बैठे हो, वहां पर बैठे हो, तो वो शांति आपको अनुभव हो गई। बड़ी दीदियों के संग में बैठे हो, आपको गहरी शांति का अनुभव हुआ नहीं। बाबा क्या कह रहे हैं? आपको मन क्या है कि उस शांति और अशांति से पार परम शांति में जाना है। यानी वह शांति अल्पकाल की है। क्यों? जैसे आप रास्ते में गए, किसी ने कुछ बोल दिया तो आप अशांत हो गए। क्यों अशांत हो गए? अगर आपके पास अपनी शांति होती, सेंटर की शांति थी, वो भगवान की शांति थी, बाबा आपको अंदर की शांति को जगाने के लिए आए हैं, तो अभी आपने वो अंदर की शांति अनुभव नहीं किया। बोला ना बाबा ने प्रश्न उत्तर में कि अशांति को शांति का वर चाहिए। तो वो कौन सा शांति का वरदान है? तो वो शांति कौन सी है? जो आपकी खुद की शांति है, जो आपकी परम शांति है, जो आपकी अपनी शांति है, उसको हमें एक्सपीरियंस करना है। ठीक है ना? तो वह शांति को शांति नहीं बोलेंगे जो दूसरे के द्वारा दी गई है। वो थोड़ी टाइम काम करेगी, है ना। जब माहौल अच्छा होगा तब काम करेगी, माहौल बिगड़ा तब गुस्सा हो जाओगे, इसका मतलब आपकी अपनी शांति थी नहीं।
तो अभी तक जो ये गलत शांति आपने मानकर बैठे थे कि मैं जाती हूं तो शांत होती, योग में शांत होती हूँ, नहीं, अभी तक यह स्वीकार करना होगा आपको कि मैंने ओरिजिनल शांति को अनुभव नहीं किया है। दूसरी बात आप लिखो कि मैं स्वीकार करती हूं कि अभी तक आत्मा की सच्ची शांति को अनुभव नहीं किया है। जब आप किसी चीज को स्वीकार कर लेते हो तो फिर आप उस ओरिजिनल शांति तक पहुंचने के हकदार बनते हो। अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर तुम ओरिजिनल शांति को अनुभव कर लेते तो तुम अभी तक वो कामयाब हो जाते, तुम्हारी परिस्थितियां बदल जाती, तुम्हारी टेंशनें बदल जाती, लोगों को अनुभव होने लगता कि यह कुछ है, इसका अनुभव नहीं हो रहा है, इसका अर्थ मान के चलो, स्वीकार करो। दूसरी लाइन में डायरी में लिखो, मैंने अभी तक आत्मा की ओरिजिनल शांति को अनुभव नहीं किया है, मैं स्वीकार करती हूं और आज इसी पल मैं इस सेशन में ओरिजिनल शांति का अनुभव करूंगी, है ना। जब आप स्वीकार करोगे कि मेरे पास नहीं है, तभी तो मैं आत्मा प्रैक्टिकल सेशन के द्वारा आपको बहुत चीज अनुभव करा पाऊंगी, है ना। समझ रहे हो ना बात को। तो अभी स्वीकार करो वो शांति का अनुभव नहीं किया है, तो आपको शांति का अनुभव, ओरिजिनल जो शांति है आज, वह आपको अनुभव होगी। और आज की शांति आपको कैसी अनुभव होगी? जो सदा काल चलेगी, विपरीत परिस्थितियों में भी आपकी शांति भंग नहीं होगी, यह होगी ओरिजिनल शांति। तो उस शांति का स्वाद आज हम प्रैक्टिकल सेशन में क्या करने वाले हैं? स्वीकार, अनुभव करने वाले हैं। जो आपकी अपनी शांति है, जो उधार की शांति नहीं है, जो माहौल की शांति नहीं है ना, वो तो कहीं कभी भी जा सकती है। परमात्मा भी जो शांति देता है वो क्या कहता है? मैं शांति नहीं देता, तुम्हारे अंदर की शांति को जगाता हूं। क्योंकि भगवान तो सत्युग में नहीं रहने वाला है, त्रेतायुग में पूरे टाइम तो हम ही रहने वाले। तो भगवान आकर हमारे अंदर की शांति को जगा रहा है, लेकिन हम भगवान की शांति को ही अपनी शांति समझ लिया तो लंबे समय तक नहीं चलेंगे। योग में थोड़े टाइम अच्छा लग गया तो अपनी शांति तो जगी नहीं ना। भगवान का उद्देश्य अपनी आत्मा की ओरिजिनल जो शांति है उसको जग जाए, जैसे ब्रह्मा बाबा की जग गई, है ना। सभी आत्माएं जो दादियां हैं, सब जो भी बड़े बड़े हैं आत्माएं, उनके चेहरे चलन से दिखता है ना। तो यह स्वीकार आपने कर लिया, तो हम क्या करने वाले हैं कि हम आत्मा की ओरिजिनल शांति, जो अभी मन शांति का अनुभव कर रहा है और मन दुख का अनुभव कर रहा है, इससे पार परम शांति की अवस्था है, परम आनंद की अवस्था है, वह हमें अनुभव करनी है। तो स्वीकार करो। तो अब हम प्रवेश करने वाले हैं योग की गहराई में। अब हम प्रवेश करने वाले हैं वह आत्मा की उच्चतम अवस्था में। हम प्रवेश करने वाले हैं उस परम आनंद की स्थिति में, जो सेंटर पॉइंट की स्थिति है। जैसे कि आप कई दिनों से सीख ही रहे हो, दुख सुख के पार की अवस्था। थोड़ा थोड़ा आपको मुरली मंथन से पता चल रहा है। आपने दुख को भी देख रखा है, सुख को भी देख रखा है, शांति को भी देखा, मन की अशांति को भी देखा है, मन की स्थिरता को भी देखा, मन की विचलित अवस्था को भी देखा। बाहर बहुत बड़ा भूकंप हो, मन में भूकंप की अवस्था हो, लेकिन मैं आत्मा अकंप रहूं, हिलू नहीं, स्थित प्रज्ञ अवस्था में आत्मा स्थिर रहूं। उस अवस्था का अनुभव करने के लिए हम अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं, उस ध्यान की गहराई में प्रवेश करने जा रहे हैं। अगर अच्छी तरीके से अनुभव करते हो तो आज का दिन आपके जीवन का महत्वपूर्ण दिन बनने वाला है। आज का दिन जीवन के सुखद अनुभव में गिना जाएगा। तो कैसे ध्यान की गहराई में प्रवेश करें, उसके लिए अभी हम क्या अपने खुद का स्व का अनुभव, जो मन मानकर बैठा है, उसके बोझ को उतारते हैं। तो पहली अवस्था जो होगी वो ध्यान की, योग की गहराई की अवस्था होगी। तो उसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है ना। बहुत गहराई से समझते हैं तो बहुत आपको आनंद आएगा। एक साधु था कुटिया के अंदर, तो उसके शिष्य भी काफी थे। तो उस के अंदर एक चूहा था। चूहा क्या था? चूहा जो था वो घूमता था अंदर। चूहे से साधु को प्रेम था कि वो हमेशा आकर पास में बैठ जाता था। तो शिष्य को भी वो अपनी प्रवचन सुनाता था। एक दिन क्या होता है कि एक बिल्ली आती है चूहे को मारने के लिए। चूहा बहुत डर जाता है, किसी तरह बच जाता है, लेकिन दूसरी तरफ भी बिल्ली आ जाती है। तो साधु उस चूहे को वरदान दे देता है कि तू बिल्ला बन जाएगा।
चूहा बिल्ला बन जाता है, शिष्य भी खुश हो जाते हैं, वो बिल्ला बन गया, बड़ा खुश है, आनंद है, जा रहा है। लेकिन शिष्य बीच बीच में उसको चिढ़ाते हैं, अरे तू है चूहा, पता है वो चूहा है, वो बिल्ला बन गया है। लोग बिल्ला तो बन गया चूहा, उसको इस बात से बड़ी घृणा भी होती है कि मेरे को बार बार बोलते हैं चूहा है लेकिन बिल्ला बन गया है ना। और उस बिल्ले को कुत्ते से डर लगता है, कुत्ता उसके पीछे भागने आता है, तो बिल्ले की जगह साधु उसको पिल्ला बना देता है, कि वरदान दे देता है। साधु को उससे प्रेम था, पिल्ला बन गया, फिर गली मोहल्ले में घूमे बड़े आनंद के साथ, पिल्ला है, बड़े पावर, थोड़ी ताकत। लेकिन फिर शिष्य उसको याद दिलाते तू चूहा है ना, तो चूहा देखो, चूहा है, पिल्ला बना दिया साधु ने अपनी ताकत से। अच्छा, तो वहां पे शेर आता है, तो शेर जो है उस पिल्ले के पीछे भागता है, तो साधु को फिर दया आती है, पिल्ले को शेर बना देता है। और वो पिल्ला शेर बन गया, तो शेर बनते वो गांव में घूम रहा है बड़े आनंद के साथ, खूब मजा आ रहा है। लेकिन फिर वही शिष्य उधर से निकलते बोलते देखो वो चूहा था, चूहा, ये चूहा है, ये जो शेर बना है वो चूहा है। उसको बहुत बड़ी घृणा आती है, इतना गुस्सा आता है पूछो मत। बोले इसकी तो पूरे गांव में एकदम से थूथू हो गई। अब उस शेर को इतना गुस्सा आता है कि मेरी इतनी थूथू कराने वाला ये साधु ही है। अब वो बोलता है मैं साधु को छोड़ूंगा, इसकी शक्ति ने मुझे और परेशान कर दिया है। साधु पहुंचता है कुटिया के बाहर, और साधु शेर पहुंचता है इस कुटिया के बाहर और साधु को देखता है खाने के लिए, और साधु उसके चेहरे को, उस आंखों को पढ़ लेता है कि आज उसकी वृत्ति के अंदर मेरे को मारने की प्रवृत्ति है। तो तुरंत साधु अपने जल से उसको वापिस चूहा बना लेता है ना, तो वापिस चूहा बना लेता है। तो अभी यहाँ पर आपको कई बातें समझ में आएगी। आप अभी इस जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप मान कर बैठे हो। क्या कर रहे हो आप? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मान कर बैठे हो, उसको आज हम उतारेंगे और ध्यान की, योग की गहराई अवस्था में जाएंगे। चिंता मत करो, हम प्रैक्टिकल में उतारेंगे, है ना, फिकर नहीं करना है। खाली आप तो बी फ्रैंक होते हुए आनंद के साथ सेशन को अटेंड कीजिए। इस बात का भी बोझ मत लो कि मेरे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, इस बात का भी बोझ बाबा पे छोड़ दो, वो सारे उतर जाने वाले, ठीक है ना। तो क्या शुरुआत करते हैं हम, चूहा जो बिल्ला मानकर बैठा, चूहा जो शेर मान करके बैठा, तो भी कुछ हुआ नहीं। वो अंदर जो चीज मान कर बैठा है, लेकिन लोगों के कहने से बदल भी गया, शेर भी बना, बिल्ला भी बना, लेकिन वो लोगों के कहने से वो जैसा था, मतलब जो कमजोरियां, जिसकी ताकत आ गई, शेर बना तो पावर तो आएगी ना, लेकिन लोगों के कहने से अंदर चूहे का ही भाव रहा, है ना, कमजोरी का ही भाव रहा। तो पहला आपको बहुत बड़ा अटेंशन आपको देना है। किस बात का अटेंशन देना है कि आप पहली बात ये सोचो कि क्या क्या अपने आप को मानकर बैठे हो। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, है तो मैं वकील हूं, मैं इंजीनियरिंग हूं, ये सब जो मानकर बैठे हो, है ना, मैं दुखी हूं, मैं कमजोर हूं, है ना, जो भी आप इस समय मानकर बैठे हो उसको लिखना है डायरी के अंदर। इस समय आप क्या मानकर बैठे हो? अभी आप दुखी हो तो दुखी हो, ये भी लिखो। अभी आप सुखी हो तो सुखी, मैं नाटा हूं तो नाटा मानकर बैठे, मैं गोरा हूं तो गोरा हूं। यह सारी चीजें अभी आपको लिखनी है, क्योंकि इसका ध्यान की गहराई, योग की गहराई में प्रवेश करने पर इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। ईमानदारी से जो भी मानते हो वैसा आपको लिखना है। तो अब क्या होता है, पहला ध्यान रखिए, पहली बात ये, जैसे चूहे पर इफेक्ट हुआ बातों का, शेर बना दिया, लेकिन जैसे लोगों ने बोला कमजोर है, तो वह बात उसको लग गई और बहुत पावरफुल होते हुए भी कमजोर रहा। इसको हम एक उदाहरण के साथ समझते हैं। लगभग 70 लोगों को एक प्रयोग किया गया, 70 लोगों पे एक प्रयोग किया गया कि उनके सामने एक ऐसा शुद्ध जल रखा गया जिसमें कोई सुगंध नहीं थी। क्या नहीं थी? कोई भी सुगंध नहीं थी। प्रैक्टिकल प्रयोग किया गया है कि कोई भी सुगंध नहीं थी, और 70 लोगों को बोला गया कि इसमें एक ऐसी गंध है, बारीक सी गंध है, एकदम गहराई वाली गंध है, उसको तुम्हें सूंघ कर पहचानना है कि इसमें किस तरह की गंध आ रही है, कौन सी गंध है ना, या गंध किस तरह की आ रही है। तो 70 लोगों के सामने वो शुद्ध जल रखा गया, तो लगभग मानोगे नहीं 56 लोगों ने यह बोला कि इसमें इस तरह की गंध है, इस तरह की गंध है, ठीक है।
दो, पांच, सात लोगों ने बोला कि इसमें किसी तरह की कोई गंध नहीं है। तो सोचो जरा, जिस पानी में जरा भी गंध नहीं थी, कोई भी सुगंध नहीं थी, किसी तरह की नहीं थी, एकदम शुद्ध जल था, लेकिन जब उनको यह मैसेज दिया गया कि इसमें किस तरह की गंध है वह आप देखो, तो उन्होंने जैसा मैसेज दिया वैसा स्वीकार कर लिया और उसमें वो गंध भी निकालने लग गए। तो सोचो, जो मैसेज आपको मिलता है वही आप बन जाते हो, उसको स्वीकार कर लेते हो। लोग जैसे जैसे इसमें गंध है, कौन सी पहचान, जैसे लोग आपको बोलते हैं तुम कमजोर हो, तुम ये नहीं हो, तुम कुछ कर नहीं सकते हैं, भला तुम इतनी योग की गहराई में जा सकते हो, भले तुम क्या धनवान बन सकते हो, क्या दुआओं से तुम्हारा जीवन बदल सकता है। जो वो मैसेज देते हैं उसको आप ऑटोमेटिक स्वीकार कर लेते हो और आप वैसे ही बन जाते हो, है ना। तो यह बात आज से उतार लेनी है कि दूसरा कोई कुछ भी बोले, कमजोर बोले, आप कुछ करने वाले, आप क्या देवता नहीं बनने वाले, कुछ भी मैसेज करे, अगर आपने उन मैसेजों को ले लिया तो आप भी वैसे बन जाओगे, आपकी बुद्धि वैसे ही काम करेगी। इसके अलावा अगर आप खुद को भी यह मैसेज देते हो बार बार कि क्या मैं यह कर पाऊंगा, मैं तो ढीला ढक्कन हूं, मैं कमजोर हूं, मुझसे ये नहीं होगा, मैं तो एक लड़की हूं, भला मैं कैसे कर पाऊंगी, अरे मेरी नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, तो आप जैसा खुद को भी जो मैसेज देते हो वैसा आप बन जाते हो। या बुद्धि और मन वैसा ही काम करते हैं जैसा आप उसको मैसेज पहुंचाते हो। जैसे पानी को बोला गया कि 70 को गंध है, तो वो मैसेज को ले लिया इन्होंने और वैसा ही वो करने लग गए, है ना। तो अभी इस बात का आज से अटेंशन रखना है। क्या अटेंशन रखना है कि वह मैसेज जो आपके अंदर फीडबैक में भरे पड़े हैं, कमजोर हूं, वो हूं, उस बोझ को उतार देना है कि आज से मैं दुनिया की कही हुई बातों पे जरा भी दिल पे नहीं लूंगी। मैं क्या हूं वो मैं खुद जानती हूं, मेरे अंदर पावर है, भगवान ने वो शक्तियां मुझे दे दी है, वो ताकत मुझे दे दी है नया जन्म लेने की। मैं इस सारे बोझों को उतारती हूं जो लोगों ने मुझे कमजोर बनाने के लिए या फिर बहकाने के लिए बोला है। मैं स्वयं को भी मैसेज करती हूं कि मैं जो हूं वो वास्तव में बहुत पावरफुल हूं, मेरी हस्ती कुछ अलग ही है, मेरी दृष्टि कुछ अलग ही है, मैं वास्तव में एक ऐसी पावरफुल सोल हूं जिसको दुनिया अभी जानती नहीं है। जल्द उनको पता चलेगा कि मैं कौन हूं। मैं एक मिरेकल हूं, मैं एक जादूगर हूं, मैं कैसी पावरफुल सत्ता हूं जो सारे ब्रह्मांड को हिला सकती हूं, मैं असीम हूं। तो दूसरी चीज आपको क्या बताए, तीसरी, कि लोग जो मैसेज देते हैं, लोग जो बोलते हैं वैसे आप बन जाते हो। एक नॉर्मल ये वृत्ति है, आदत है, तो आपको उस समय अपने आप को राइट मैसेज देना है ताकि आप वैसे न बनो, है ना, ताकि आप वैसे न बनो। बस में भी जा रहे हैं, कई लोग कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि कहीं बस में एक्सीडेंट न हो जाए, तो आपके अंदर क्या मैसेज जाना चाहिए। पासवान बोल रहा है इतना खतरनाक प्लेस है ना, कि मैसेज क्या दे रहा है, कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए, तो तुरंत आपके अंदर राइट मैसेज क्या जाना चाहिए, अरे कहाँ का एक्सीडेंट होगा, अपने लिए पहली बार है, लेकिन ड्राइवर को देखो उसके मन में क्या चल रहा होगा। ड्राइवर तो कह रहा होगा इसने तो ऐसी हजारों यात्राएं कर ली, हजारों बार इस घुमावदार रस्तों के ऊपर वो लेकर चला है। तो पास वाले क्या मैसेज करता, उसको न देखकर हमने क्या देखा कि ड्राइवर के मन में क्या चल रहा है। तो ड्राइवर के मन में ये थोड़ी चलता है कि मैं इसमें एक्सीडेंट होने वाला हूं, उसके मन में क्या चलता है, मैं तो हजारों यात्राएं कर चुका हूं, हजारों बार इस घाटी पे चल चुका हूं, मेरे लिए तो नॉर्मल बात है। तो जब आपने राइट टाइम पे राइट मैसेज को क्लिक करते तो समझ में आता है कि ये आसपास वाला बकवास कर रहा है। सारी दुनिया में 80% लोग आपके आसपास सिर्फ बकवास करते हैं। राइट मैसेज सिर्फ भगवान के द्वारा मिलता है या राइट लोगों के द्वारा मिलता है। तो अपने को राइट मैसेज देने की कोशिश करो तो आप जल्दी से उस योग की अवस्था में प्रवेश कर जाओगे। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो अब तीसरी जो बात है जहां पर हम प्रवेश करेंगे कि आप अभी इसी समय अपनी डायरी और पेन उठा लीजिए, क्योंकि अब हम प्रैक्टिकल ध्यान की, योग की गहराई में प्रवेश करने वाले हैं। ठीक है, डायरी में क्या लिखना है ना, आप वह लिखो जो आप मानकर बैठे हो।
आपको क्या लिखना है? 4-5 बातें अभी लिखनी है, इसी समय लिखनी है। क्या लिखना है आपको? 4-5 बातें क्या लिखनी है जो आप मानकर बैठे हो। जैसे उदाहरण के लिए लिखो, बिना टेंशन के, बिना तनाव के, जो सत्य है। जैसे कोई नया भी सुन रहा हो, पुराना, मैं डॉक्टर हूं, ठीक है। कोई दुखी है तो लिखो भाई मैं दुखी हूं, जो अभी इस समय आपके अंदर चल रहा है। मैं स्त्री हूं, अगर ये भाव आपके अंदर है तो लिखो कि मैं स्त्री हूं, है ना। मैं इंजीनियर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, है ना। आज प्रैक्टिकल थोड़ा होगा तो आपको यह 2-4 लाइन जो भी आप मान के बैठे हो डायरी में लिख लीजिए। अब आपको एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा? आगे की लाइन, क्योंकि आप जो मानकर बैठे हो वही आपका योग में प्रवेश करने का बाधा बना हुआ है। मृत्यु के बाद क्या है, मरजीवा जन्म क्या है, तो आपको 2 लाइन कैंसल कर देनी है, क्योंकि आप वास्तव में क्या हो उस तक हम लेके जा रहे हैं। तो जैसे आपने लिखा, आगे के 2 अक्षर कट कर लो और रियलाइज करना है। क्या रियलाइज करना है? रियलाइज करना है कि मैं इंजीनियर हूं तो मैं इंजीनियर को काट लो। मैं डॉक्टर हूं तो मैं डॉक्टर को वर्ड को हटा लो। मैं दुखी हूं तो मैं दुखी को हटा लो। मैं स्त्री हूं तो मैं स्त्री को हटा लो। मैं किसी का बाप हूं तो मैं किसी का बाप को मिटा लो। अब आप फीलिंग करोगे कि आप क्या बचते हो, बाद में क्या चीज बची। बाद में बचा खाली हूं, क्या शब्द बचा, नया जन्म हुआ, हूं। अनुभव के साथ बोलना है, हूं। खाली आप हो, ठीक है। अब थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपको क्या आगे दिखाई दे रहा है? घर में अगर बैठे हो, किचन दिख रहा है या किचन की दीवारें दिख रही हैं या कुछ लोग या दीवारें दिख रही हैं, तो आप अपने आप से पूछो, क्या मैं दीवार हूं? तो क्या जवाब आता है कि मैं दीवार नहीं हूं, मैं दीवार को जानने वाला हूं। दूसरा, बाहर जो भी चीजें दिख रही हैं उसके आगे बढ़ो, अपने हाथ को देखो, स्वयं से प्रश्न पूछो, क्या मैं हाथ हूं? तो क्या जवाब आता है कि मैं हाथ नहीं हूं, हाथ को जानने वाला हूं। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अपने चेहरे को देखो, जो आँख कान नाक दिखाई दे रहा हो, क्या मैं चेहरा हूं? तो तुरंत जवाब आता है अंदर से, मैं चेहरा नहीं, मैं चेहरे को जानने वाला हूं। थोड़ा और गहराई में जाएंगे, अपने मन के विचारों को देखो, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मेरे बहुत मजा आ रहा है, मेरी परेशानियां चल रही है, मेरी बिल्डिंग बनने वाली है, बच्चा दुखी है। तो क्या मैं कौन हूं? क्या मैं वह विचार हूं जो मैं दुखी हूं बोल रहा है, मैं खुश हूं बोल रहा है, मैं परेशानी में हूं बोल रहा है, मैं स्त्री हूं बोल रहा है, मैं पुरुष हूं वह बोल रहा है। तो क्या मैं यह विचार हूं? नहीं, मैं यह विचार भी नहीं हूं, मैं खाली इस विचारों को जानने वाली हूं। क्या हूं? मैं वह विचार भी नहीं हूं कि मैं दुखी हूं, वह भी मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं दुखी हूं को जो बोल रहा है उसको जानने वाली मैं हूं। मैं हूं का मतलब वो शब्द भी कट गया कि मैं हूं, खाली हूं बचा।
शब्दों के जाल को भी खत्म कर दो, क्योंकि मैं हर एक शब्द को जानने वाली हूँ। कोई भी लेबल न बचे, न मैं सुखी हूँ विचार का लेबल बचे, न मैं दुखी हूँ उस विचार का लेबल भी न बचे, मैं स्त्री हूँ का भी लेबल नहीं बचे, मैं पुरुष हूँ का भी लेबल न बचे, खाली हूँ। अगर मैं बोलूं कि मैं शांत हूं तो वह मैं शांत हूं भी मैं वह नहीं हूं, या मैं शांत हूं यह विचार भी मैं नहीं हूं, मैं तो इस विचार को भी जानने वाली खाली हूं। यहाँ अटकना नहीं है कि मैं शांत हूं, मैं आनंद हूं, नहीं मैं शांत भी नहीं हूं, नहीं तो वो दुनिया भी शांति हो गई। मैं आनंद में हूं वह भी मैं नहीं हूं, मैं आनंद हूं इस विचार को जानने वाली हूं। बाबा क्या कह रहा है, मैं और मेरे को खत्म कर देना, खाली हूँ, विचारों को जानने वाली खाली हूँ, शब्दों से पार शब्दों को भी जानने वाली खाली हूँ। अब हूँ कौन हूँ मैं, है? अब क्या फीलिंग बची है, हूँ कौन है ना, खाली हूँ बचा, पर हूँ कौन है, हूँ है न तो मैं आदि हूँ न अंत हूँ, हूँ वह है जो न आदि है न अंत है, हूँ वह है जो न दुख और सुख से पार परम सुख है, वह हूँ है। हूँ न स्त्री है न पुरुष है, हूँ जो है वो चैतन्य सत्ता है, हूँ वह है जो काल से पार अमर है, हूँ वह है जो जन्म मरण से भी, जन्म के मरण को भी जानने वाला हूँ है, अमर है, हूँ का कभी विनाश नहीं हो सकता, हूँ वह है जो जिसमें ब्रह्मांड की सारी असीम शक्ति समाई हुई है, हूँ वह है जिसके अंदर इतनी स्वयं के अंदर असीम शक्तियां, असीम पावर है जो प्रकृति के पांचों तत्वों को भी कंट्रोल करती है। हूँ निर्भय है, हूँ निडर है, हूँ यानी कौन है ना, हूँ मैं हूँ, खाली हूँ, हूँ यानी परम शांति वाली हूँ। हूँ कौन है, जिसमें परम आनंद समाया हुआ है। हूँ मीन्स जिसके अंदर परम पवित्रता है, उस हूँ का अनुभव करना कि मैं खाली क्या हूँ, हाँ, तो उस हूँ का अभ्यास करने से सुख दुख की पार की अवस्था का अनुभव हो जाएगा। उस हूँ की अवस्था का अनुभव करने से आप परम आनंद में स्वतः ही खो जाओगे। उस हूँ की अवस्था का अनुभव करने से सारे विश्व में आपके आसपास भी सुख समृद्धि का जीवन स्वतः ही हो जाएगा। उस हूँ की अवस्था का अनुभव करने से सारी समस्याएं भी समाधान स्वरूप स्वतः ही हो जाएंगी, क्योंकि हूँ के आसपास का जीवन स्वतः ही एक परम प्रेम की अवस्था वाला हो जाता है, एक परम शांति वाली अवस्था का अनुभव रहता है। उसका जीवन सुख दुख से पार का जो जीवन है वह हूँ में स्थित रहने से बन जाता है। यानी न तो किसी चीज का सुख है न किसी चीज का दुख, सुख दुख से पार की अवस्था का जो जीवन है, यानी सबको परम प्रेम देने वाला जीवन, न किसी से राग न किसी से द्वेष, न किसी से दोस्ती न किसी से बैर, यानी वह जो सच्चा जीवन बाबा हमें जो सिखाना चाह रहा है, सत्य अवस्था का जो जीवन सिखाना चाह रहा है, वो यह हूँ की अवस्था है कि मैं खाली क्या हूँ, न मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, न मैं दुखी आत्मा, न मैं कर्जे वाली आत्मा, न मैं धनवान आत्मा, न मैं पद पोजीशन वाली आत्मा, न मैं कुछ भी नहीं, मैं खाली क्या हूँ, और हूँ में सारे स्वमान समाये हुए हैं। निर्विघ्नता का, मर्जीवा का, हूँ यानी संपूर्ण संतुष्टता, संपूर्ण पूर्ण अवस्था, संपूर्ण आनंद अवस्था, संपूर्ण क्या है, और कह सकते हैं कि
इस प्रकृति के पांचों तत्व के पार की स्वयं की सत्य अवस्था है ना, और जो परमात्मा की गोदी के साथ कंबाइंड स्वरूप की जो अवस्था कहते हैं वह यह हूँ उसकी अवस्था है। आप दिन भर में हूँ यानी अनहद नाद की अवस्था, उस अनहद नाद में हूँ में क्या निकलता है कि मैं हूँ शांत स्वरूप, परम शांत स्वरूप, स्वतः ही वो आवाज निकलती है। विचारों में शांति नहीं, विचारों को जानने वाली मैं हूँ। तो यह जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आप सत्य अवस्था यानी मर्जी व जन्म की अवस्था का अनुभव कर पाओगे। अब यह प्रैक्टिस आपको दिन भर में बढ़ानी है। यही योग की सच्ची अवस्था है, यही योग की गहराई की अवस्था है। तो आगे और हम मुरली मंथन के अंदर और भी इसकी प्रैक्टिकल सेशन होते रहेंगे, तो उसको हम प्रैक्टिकल में आपको कराते रहेंगे। अभी आज पूरा दिन खाली हूँ, मैं नहीं, खाली हूँ उसका अभ्यास करो। अंदर से आवाज आए कि हूँ, बस किसी तरह का कोई लेबल न हो, तो फिर आप उस परम आनंद की स्थिति का, परम शांति की स्थिति का, मर जीवाचरण की स्थिति का अनुभव कर सकते हो। तो कल फिर मुलाकात करेंगे नए मुरली मंथन के साथ, प्रैक्टिकल सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। सबको किस तरह से अनुभव हो रहा है, कैसा एहसास हो रहा है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि पता चले कि आप लोग इसका कुछ फायदा उठा पा रहे हो। ओम शांति।